यूनियन बजट 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने डिक्लेयर करा कि 2023 तक इंडिया को अपनी फर्स्ट ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल रुपी मिल जाएगा। अब एक कंट्री की खुद की क्रिप्टो करेंसी होने के बहुत सारे फायदे हैं, पर इसमें से सबसे बड़ा एडवांटेज है क्रिप्टो के थ्रू करप्शन को प्रिवेंट करना। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से इंडिया $1 ट्रिलियन तक के करप्शन एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट कर पाएगा। पर ये कैसे पॉसिबल होगा एंड क्रिप्टो में से कौन सी स्पेशलिटी है जो करप्शन जितने बड़े इशू को कुछ ही ईयर्स में कंप्लीटली वाइप आउट कर सकती है, जानेंगे हम इसी वीडियो में। एक्चुअल में क्रिप्टो को ये पावर देती है ब्लॉकचेन एंड ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज नेचर। किसी चीज को डिसेंट्रलाइज तब कहा जाता है जब उस चीज का कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं होता है एंड ब्लॉकचेन का कोई ओनर नहीं है। एंड ब्लॉकचेन पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो बस पीयर टू पीयर कनेक्शंस के थ्रू होती है। यानी अगर कोई यूजर किसी दूसरे यूजर को क्रिप्टो में पेमेंट करेगा तो 21 मिलियन कंप्यूटर से भी ज्यादा बड़ा ग्लोबल नेटवर्क उस पेमेंट को रिव्यू करता है एंड अप्रूव करता है एंड तब जाके वो पेमेंट होती है। पर इससे करप्शन कैसे रुकेगा, बताता हूं। ब्लॉकचेन को एक ग्लोबल बही खाता या ग्लोबल लेजर की तरह समझो, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो परमानेंटली ब्लॉकचेन के सिस्टम में एक परमानेंट ब्लॉक की तरह स्टोर हो जाती है एंड ट्रांजैक्शन का ये रिकॉर्ड परमानेंट होता है। यानी किसी भी हालत में पेमेंट करने या रिसीव करने वाला पेमेंट के प्रूफ को इरेज या छुपा नहीं सकता है। एंड अगर हम सब ध्यान से एनालाइज करें तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द करप्शंस एंड स्कैम्स की सिर्फ एक वजह रही है, जो है गवर्नमेंट फंड्स के ट्रांजैक्शन की मिसमैनेजमेंट होना। गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स इतने बड़े लेवल के होते हैं कि मनी का फ्लो कहां जा रहा है वो ट्रैक ही नहीं हो पाता है। उसी का रिजल्ट होता है रैनसम्स, मनी लॉन्ड्रिंग। हवाला स्कैम तो शायद आप सबको याद ही होगा। अगर क्रिप्टो उस समय इंडिया में होती तो ये स्कैम फर्स्ट प्लेस में ही ओरिजिनेट नहीं हो पाता। स्कैम तो दूर, अगर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्रिप्टो यूज करने के लिए कंपलसरी कर दिया गया तो ट्रैफिक हवलदार भी रिश्वत नहीं ले पाएगा। वो कैसे होगा, इसका जवाब छुपा है क्रिप्टो के अगले एंड सबसे रोबस्ट फीचर में, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आसान भाषा में समझे तो ये करेंसी के ब्रेन की तरह होते हैं। यानी करेंसी के ओनर्स या होल्डर्स अपनी करेंसी को बता सकते हैं कि जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस सेटिस्फाई हों तभी वो करेंसी उनके वॉलेट से रिसीवर के वॉलेट में ट्रांसफर होगी। एंड अगर वो कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हुई तो सामने वाला बंदा उस मनी को छू भी नहीं सकता। एंड यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट को हेल्प करेगी करप्शन की बीमारी को हटाने में एंड अपने एक एक पैसे को ट्रैक करने में। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को एक रोड बनवानी है तो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट के फंड्स को क्रिप्टो के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफर करेंगे, पर ट्रांसफर से पहले उन फंड्स पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से एक ट्रांसफर एंड एक रिसीवर आईडी जनरेट करी जाएगी एंड ये रिसीवर आईडी उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी जाएगी जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है। देन फर्दर यही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये आईडी देंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की बिड जीती है एंड वो रोड बनाने का सारा मटेरियल उसी क्रिप्टो करेंसी से खरीदेंगे। एंड इस तरह गवर्नमेंट कुछ ही सेकंड्स में रोड पर लगे हुए तारकोल तक की परचेज को ट्रैक कर पाएंगे, वो भी विदाउट एनी हैसल। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टर जिसको आखिर में क्रिप्टोज रिसीव हुई हैं वो जितने मर्जी क्रिप्टो स्पेंड कर देगा रॉ मटेरियल खरीदने में, तो करप्शन रुका कहां से। तो दोस्तों आपको बता दो कि उस कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ रिसीवर आईडीज मिली है पर उसको फंड्स का एक्सेस नहीं मिला है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्टर जब भी फंड का एक्सेस मांगने जाएगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको फंड के कुछ पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्पेसिफाई कर रखे हैं वो फुलफिल करने होंगे, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, रीजन ऑफ परचेज, नीड ऑफ परचेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन रीजंस को वैलिडेट करेंगे क्रिप्टोग्राफी की एक स्पेशल टीम जो पब्लिक फंड को मॉनिटर करती है। ऑल्सो ये सारा पब्लिक फंड भी एक गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए स्पेशल क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर होगा, तो पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट में क्रिप्टो स्टोर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑल्सो गाइस, क्रिप्टो के करप्शन प्रिवेंशन मॉडल को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने का पोटेंशियल अभी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम में है, पर लास्ट ईयर इंडियन पार्लियामेंट में प्रेजेंटेड क्रिप्टो बिल में गवर्नमेंट ने काफी कम रिलायबिलिटी दिखाई थी क्रिप्टो के प्राइवेट प्लेयर्स में। तो शायद आरबीआई डिजिटल रुपी में ही इन सारे फीचर्स को इंक्लूड करेगा। तब तक के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या क्रिप्टो एक्चुअल में करप्शन को प्रिवेंट कर सकती है या नहीं।